हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वेल्डिंग। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेल्डिंग क्या होती है, देन उसके बाद हम टाइप्स ऑफ वेल्डिंग में आज का हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग क्या होती है, जिसको हम हिंदी में विद्युत आर्क वेल्डिंग के नाम से जानते हैं। तो आज का ये सेशन आपके लिए वाकई इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के इस सेशन में मैं आपको सारी चीज़ें इतनी बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इससे आसान चीज़ें आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक वॉच ज़रूर करिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको यहीं पर क्लियर करा दूंगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिर वेल्डिंग क्या होती है, उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। सारी चीज़ें हम फिगर के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे, जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी मिलेगी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि आखिर वेल्डिंग क्या होती है। देखिए, वेल्डिंग का इस्तेमाल आज हर जगह किया जाता है, चाहे वह कोई छोटा उपकरण बनाने के लिए हो या कोई बड़ा हवाई जहाज़ बनाने के लिए हो। जहाँ पर भी दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में जोड़ना होता है, वहाँ पर हम हमेशा वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग क्या होती है। देखिए, छोटे से लेकर बड़ी चीज़ बनाने में आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कि जहाँ पर दो चीज़ें आपस में जोड़नी होती हैं, वहाँ पर हम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर इसकी डेफिनीशन की बात करें तो वेल्डिंग को हम इस प्रकार भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, दो धातुओं को अत्यधिक तापमान पर गर्म करके किसी तीसरी धातु से जोड़ने की प्रक्रिया को वेल्डिंग कहते हैं। अब वेल्डिंग में क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट इधर होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका इधर होता है। इन दोनों को हम इतना हीट कर देते हैं और वहीं पर हमारे पास इलेक्ट्रोड होती है, जिसको पिघलाकर हम इन दोनों चीज़ को आपस में जोड़ देते हैं। अभी हम इसको फिगर के माध्यम से समझेंगे, जिससे आपको और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आखिर हम वेल्डिंग किसे कहते हैं। अब देखिए, वेल्डिंग जो है वो कई प्रकार से की जाती है। अलग अलग धातुओं पर, अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग भी की जाती है। तो आइए समझते हैं। देखिए, लेकिन सभी धातुओं पर हम एक ही प्रकार की वेल्डिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे आपकी मान लीजिए कि जैसे आपका लोहे पर जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग की जाती है, वहीं स्टील पर बात करें तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि गैस से वेल्डिंग करते हैं। यानी कि जो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम अलग अलग प्रकार की अलग अलग धातुओं पर वेल्डिंग करते हैं। वही चीज़ें आपकी यहाँ पर लिखी गई हैं कि सभी धातुओं पर एक ही प्रकार का वेल्डिंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। इसीलिए अलग अलग धातुओं पर अलग अलग प्रयोग के आधार पर अलग अलग प्रकार की वेल्डिंग की जाती हैं। सामान्यतः बात करें तो वेल्डिंग आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहला आपका होता है आर्क वेल्डिंग और दूसरा आपका होता है गैस वेल्डिंग। इसके बारे में आइए आपको हम बताते हैं। देखिए, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग क्या होती हैं, यहाँ पर पहले सबसे पहले अंतर समझिए। देखिए, आर्क का मतलब होता है कि ऐसे वेल्डिंग जिसमें हम चिंगारी उत्पन्न करके करते हैं, और गैस में क्या करते हैं कि ऐसी वेल्डिंग जिसमें हम गैस की सहायता से वेल्डिंग को करते हैं। तो गैस वेल्डिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे यदि आप कमेंट करते हैं तो। अभी हम पढ़ते हैं फिलहाल इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग को पढ़ने से पहले आपको इसका फिगर समझना होगा, और आपके सेमेस्टर एग्जाम में इसका फिगर बनाने को आता है। आपसे पूछेगा कि वेल्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग का एक्सप्लेनेशन दीजिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। इससे आसान डायग्राम आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, शायद आपकी बुक में भी नहीं हो। तो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, इसके बारे में पता होगा आपको तो आप इसका बेहतरीन फिगर ड्रा कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले वेल्डिंग मशीन होती है जिसमें हम एसी या डीसी पावर सप्लाई देते हैं। उसके बाद इसमें एक वर्क केबल होती है जिसको यहाँ पर वर्क पीस से जोड़ दिया जाता है, और दूसरा आपका ये होता है केबल जिसमें आपका क्या होता है इलेक्ट्रोड होल्डर लगा होता है, और ये आपकी इलेक्ट्रोड होती है। यहाँ से आपकी आप जैसे ही आप यहाँ पर इलेक्ट्रोड को
ऑब्जेक्ट के पास लाते हैं वहाँ पर क्या निकलने लगती है, चिंगारी निकलने लगती है। तो और ये आपकी ये वाली जो लाइन थी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड केबल। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और देखिए वेल्डिंग करने के लिए हमारी जो इलेक्ट्रोड है और जो आपकी वर्कपीस है, इन दोनों के बीच का गैप 10 mm रखना आवश्यक होता है। जब आप वर्कशॉप गए होंगे तो यहाँ पर जैसे ही आप इसके एकदम पास में ले आते हैं तो अपने आप जो है उसमें चिंगारी या आर्क उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जब आप ये इसी इलेक्ट्रोड को इस पीस पर रख देते हैं तो ये चिपक जाता है। आपने वेल्डिंग की होगी तो आपने इसको देखा होगा। तो आइए अब समझते हैं आर्क वेल्डिंग क्या होती है। देखिए आर्क वेल्डिंग में क्या होता है कि इस प्रकार की वेल्डिंग में बिजली की मदद से इलेक्ट्रिक आर्क को इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल्स के बीच में वेल्डिंग पॉइंट पर पिघलाया जाता है। यानी कि जो आपकी आर्क वेल्डिंग होती है, सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं। जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है इसकी सहायता से इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट किया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रोड और जो आपका बेस मटेरियल होता है उसके बीच में वेल्डिंग पॉइंट को पिघलाया जाता है, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिक आर्क पर वेल्डिंग पॉइंट पर लगाई जाती है। जिसके बाद क्या होता है कि दोनों धातुएं गलने लगती हैं और गलने के बाद जब ये ठंडी होती हैं तो ये आपस में चिपक जाती हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इस प्रकार की वेल्डिंग में बिजली की सहायता से इलेक्ट्रिक आर्क को इलेक्ट्रोड और बेस मटेरियल के बीच में वेल्डिंग पॉइंट पर पिघलाया जाता है। इसको समझिए, जैसे आपकी वर्क पीस एक ये हो गई और दूसरी वर्क पीस ये हो गई, इसको हमको जोड़ना है। तो जो आपका इलेक्ट्रोड होगा इन दोनों के बीच में रख के पिघलाएंगे। जब ये पिघल जाएगा, पिघलने के बाद क्या होगा, जब ये ठंडी होगी तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाएंगी। तो आई थिंक आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है और ये इसका फिगर है। देखिए वेल्डिंग तो हमने समझ ली कि वेल्डिंग क्या होती है। अब वेल्डिंग स्टार्ट करने के कुछ तरीके होते हैं। तो वेल्डिंग शुरू करने के लिए आर्क को स्ट्राइक किया जाता है। आर्क को स्ट्राइक करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका स्क्रैच करना होता है, जैसे हम माचिस की तिल्ली को स्क्रैच करते हैं और वेल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है टैप स्टार्ट करने के, यानी कि उसमें नॉक नॉक जैसे खटखट नहीं करते हैं वो वाली। तो जैसे हम उसको टैप करते हैं तो टैप करने में इलेक्ट्रोड को वेल्डिंग पॉइंट पर टैप किया जाता है और जब तक इलेक्ट्रोड नीचे से सीधा ना हो जाए तब तक उसको टैप किया जाता है और जैसे ही सीधा हो जाता है हम वेल्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अब वेल्डिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी होंगी। तो वेल्डिंग करने के लिए वेल्डिंग ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज लो एम्पियर इनपुट करंट को लो वोल्टेज और हाई एम्पियर करंट में बदल देता है और यह वेल्डिंग के लिए एसी सप्लाई देता है। इसके अलावा मोटर जनरेटर की भी ज़रूरत पड़ती है और भी सारी कई चीज़ें होती हैं। इसमें फेरस और नॉन फेरस धातुओं के लिए वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी आपकी कि क्या क्या चीज़ें आपकी वेल्डिंग के लिए आवश्यक होती हैं। तो आई थिंक आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि वेल्डिंग क्या होती है, वेल्डिंग में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और वेल्डिंग को शुरू करने के कितने तरीके होते हैं और ये आपका फिगर है। ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि बताइए कि वर्क पीस और इलेक्ट्रोड के बीच में कितने का गैप रखना आवश्यक होता है वेल्डिंग करते समय, तो वो आपका 10 mm होता है। इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आई थिंक आपको बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलें। PDF इसकी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। बाकी आपके लिए और भी सारी वीडियोज़ हैं, जैसे मॉस हो गई, थर्मल इंजीनियरिंग, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मटीरियल की काफ़ी सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप प्लेलिस्ट में चेकआउट करके सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। सारी वीडियोज़ में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।